हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे सॉइल को जानने के बारे में, मिट्टी को जानने के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हम जानते हैं कि मिट्टी क्या है। सॉइल क्या जानेंगे फ्रेंड्स, हम लोग सॉइल के बारे में जानेंगे। सॉइल तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह होता है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह होता है, जिसमें पेड़ पौधों को पोषक प्रदान करने की क्षमता होती है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। तो मैं एक बार और बोलता हूँ, आप इसे नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधों को पोषक प्रदान करने की क्षमता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सॉइल कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मिट्टी क्लियर हो गया होगा आपसे। तो चलिए हम जानते हैं कि ये मिट्टी आते कहाँ से हैं। क्या जानेंगे हम कि ये मिट्टी आते कहाँ से हैं। तो चलिए हम जानते हैं दोस्तों। पृथ्वी के अंदर, मान लो कि ये पृथ्वी है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। मैग्मा के नाम से जानते हैं। ये समय समय पर कभी थोड़ा, कभी उससे थोड़ा ज़्यादा, कभी ज़्यादा, कभी तो ज्वालामुखी की तरह होता है, और जो आगे जाकर आंतरिक चट्टान के रूप में बदल जाता है। किसके रूप में बदल जाता है फ्रेंड्स, आंतरिक चट्टान के रूप में बदल जाता है। तो हमने जाना फ्रेंड्स कि ये जो होते हैं क्या किस में बदल जाते हैं, आंतरिक चट्टान में बदल जाते हैं। आंतरिक चट्टान के रूप में बदल जाते हैं। तो कभी कभी हम लोग के घर में देखे होंगे कि जब बोर्डिंग कराता है, तो कभी कभी जो बोर्डिंग गाड़ते हैं वो कहते हैं कि अरे अरे नीचे में क्या आ गया, पत्थर आ गया। तो ये जो पत्थर होता है ना फ्रेंड्स, ये यही होता है। यही जो पत्थर होता है वो नीचे आ जाता है, जिसके कारण उन लोगों को बोर्डिंग गाड़ने में उन लोगों को क्या आती है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए अब हम एक और चीज़ जानेंगे। यूएसए, अमेरिका का जो कृषि परिषद है फ्रेंड्स, उसके अनुसार जो लेयर होते हैं उसे बताया गया है। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लो कि खेत है। ये जो है इसे क्या बताया गया है, ऑर्गेनिक बताया गया है। क्या बताया गया है, ऑर्गेनिक बताया गया है इसको, कि ये क्या है, ऑर्गेनिक भूमि है। जो इसीलिए जैसे हम लोग जैसे किसी भी फसल को रोपते हैं अपने खेतों में, तो सबसे पहले बोलते हैं कि उसकी जुताई की जाए। उसकी जुताई करने का कारण ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिक है ऊपर तो कम होगा, ये जो नीचे का भाग है इसमें क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जो हम जुताई करते हैं तो जो नीचे की जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, और हम अपने खेतों में फसल अच्छे से उगा पाते हैं और फसल ज़्यादा मात्रा में उग पाती है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। और एग्जांपल के लिए आप ले लो, लेयर जो बताया गया है, जो कभी हम देखते हैं कि हमारे घर में एक गड्ढा होता है, तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे कभी काला मिट्टी रहता है, कभी लाल, तो कभी ब्राउन टाइप का दिखता है। तो यही इसी के बारे में क्या बताया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि परिषद है, इसे ही क्या बताया कि ये लेयर होते हैं। ये क्या होते हैं, लेयर होते हैं। मैं अभी आप फ्रेंड्स आपको आगे बताऊंगा कि जो हम पेड़ रोपते हैं तो उसके नीचे क्या होता है, वो मिट्टी कैसे बनती है। जो आगे हमने बताया कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर काम करती जो चट्टान उत्पन्न होते हैं, वो सब हम अभी आगे आपको बताएंगे कि उसमें जो होते हैं वो दो तरह के कार्बनिक और कार्बनिक, जैव और अजैव, दो तरह के ये सब पाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी बताता हूँ जो हम पेड़ पौधे रोपते हैं, जो चट्टान कैसे टूटकर मिट्टी में डालते हैं, उसको मैं फिगर के अनुसार आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मान लो कि ये मिट्टी है, इसके नीचे फ्रेंड्स बड़े बड़े चट्टान होते हैं। क्या होते हैं, बड़े बड़े।
इसके ऊपर बड़े बड़े होते हैं, इसके ऊपर इससे छोटे, इससे छोटे, इससे छोटे, इससे छोटे, इससे छोटे, इससे छोटे, इसके ऊपर इससे छोटे, इससे छोटे, इससे छोटे, इससे छोटे, इससे छोटे, इसके ऊपर इससे छोटे 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 ये होते हैं। तो ये जो होता है ना फ्रेंड्स, ये जो पत्थर होता है वो तापमान के हिसाब से सिकुड़ता और बढ़ता रहता है। जैसे एक रबर को हम लेते हैं, इस रबर को लिया, हम खींचते हैं, बार बार खींच रहे हैं, इधर से भी उधर से भी खींच रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, ये बीच से क्या हो जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसी तरह फ्रेंड्स ये जो होते हैं ना, ये जो है पत्थर, ये बार बार सिकुड़ते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर ये इससे छोटे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इससे छोटे, फिर इससे छोटे, फिर इससे छोटे, ये छोटे 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 होकर हो जाते हैं। और जो हम अपना पेड़ पौधा लगाते हैं फ्रेंड्स, देखो ये हमारा पेड़ जो लगाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये पेड़ पौधा हो गया। इससे पहले जो मैंने बताया था आपको कि ऑर्गेनिक, तो ये यही है ऑर्गेनिक। इसी को पार्ट बाय पार्ट, जैसे इसी को हम 1 और 2 कर देते, तो ज़्यादा ऑर्गेनिक क्या हो, कौन सा भूमि होगा, इसके नीचे जो हम जुताई करके उसको ऊपर लाते हैं। फ्रेंड्स अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपको फिगर के हिसाब से समझाऊँगा, जो कि, और जो इसे है ना 3 पार्ट में बांटा जाता है, A, B और C। चलो इसको हम कोशिश करते हैं और अच्छे से समझने की, मैं आपको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझाता हूँ। तो चलिए मैं फिगर दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो चट्टान है, ये बड़े बड़े जो चट्टान मैंने आपको बताया था कि ये चट्टान है, इससे छोटे छोटे छोटे, इससे छोटे छोटे, इससे छोटे, और मैंने भी ये भी बताया था कि आपको ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये हमारा पेड़ पौधे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। देख लें अच्छे से फिगर को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समझ गए इसे। अब हम जानेंगे फ्रेंड्स कि मिट्टी जो होता है, कभी कभी हम बहुत सारे बुक में कभी 6 टाइप, 4 टाइप, 3 टाइप्स पढ़ते हैं, तो आगे मन में आता होगा कि कौन सा सही होगा, मिट्टी के कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के या 3 प्रकार के। तो चलिए अभी हम जानेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, सॉइल कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स अब हम जानते हैं फ्रेंड्स, एक भारतीय संस्था है, क्या नाम है उसका, ICAR। क्या नाम है फ्रेंड्स उसका, ICAR। क्या नाम है, ICAR। फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म जो होता है मैं बता दूं आपको, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसे हम हिंदी में जाने तो इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहा जाता है। इसी के हिसाब से हम भारत में मिट्टी को 8 प्रकार में बांटा गया है फ्रेंड्स। कितने प्रकार में बांटे गए हैं, 8 प्रकार में बांटे गए हैं, किसको, मिट्टी को। फ्रेंड्स इसका जो मुख्यालय है ये फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। किसका मुख्यालय, ICAR का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो इसी को हमको मानना है। जो ICAR बोलेगा कि हाँ मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि मिट्टी 8 ही प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम आगे जानेंगे कि मिट्टी जो 8 प्रकार हैं वो मिट्टी कौन कौन सी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम जानते हैं अब ICAR के हिसाब से जो 8 मिट्टी हैं उनके नामों के बारे में। तो चलिए फर्स्ट, पहला जो मिट्टी है फ्रेंड्स उसे क्या बोला जाता है, जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी। फ्रेंड्स भारत का जो भूमि है, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है ये जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। फ्रेंड मैं आपको अभी सिर्फ इन 8 मिट्टी के टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ। जब आगे हम जानेंगे जो 8 टाइप है उसको हम डिटेल से जानेंगे, कौन सा फसल क्या कब कैसे लगाते हैं उसके बारे में। और फ्रेंड सेकेंड जो है, दूसरा जो मिट्टी है फ्रेंड्स उसका नाम है क्या, काली मिट्टी।
कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो पहला कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है जो भारत के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। फ्रेंड्स कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। फर्स्ट हो गया आपका जलोढ़ मिट्टी, सेकेंड हो गया कौन सा? काली मिट्टी। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम जानते हैं थर्ड टाइप का जो मिट्टी है उसका क्या नाम है। इसे फ्रेंड्स कहा जाता है क्या? लाल मिट्टी, या फिर हम इसे पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाल या पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। क्या नाम है? लाल और पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप। और चौथा जो फ्रेंड्स है उसे हम जानते हैं, चौथे वाले को लेटेराइट मिट्टी के नाम से। लेटेराइट, ये है दोस्तों, आप समझ जाओगे। इसे किस नाम से जानते हैं? लेटेराइट मिट्टी से। तो हमने क्या देख लिया? 4 मिट्टी के नाम देख लें। गौर से सुने तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे मिट्टी के नाम आज की ही क्लास में याद हो जाएंगे। पहला हमने देखा था कौन सा? फर्स्ट देखा था हमने जलोढ़ मिट्टी, सेकेंड देखा था काली मिट्टी, थर्ड देखा हमने कौन सा? लाल मिट्टी, जिसे पीली मिट्टी भी कहते हैं, और फोर्थ हमने देखा दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। फ्रेंड्स हमने 4 मिट्टी के प्रकार को देखा। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पांचवा जो टाइप्स है ना फ्रेंड्स, पांचवा जो है इसे हम बोलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय मिट्टी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मरुस्थलीय मिट्टी। और छठा जो है फ्रेंड्स, छठे मिट्टी को हम बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। तो चलिए मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ जो 6 तक हो चुके हैं शुरू से। फर्स्ट हमने देखा था दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। क्या देखा था? जलोढ़ मिट्टी। सेकेंड देखा हमने काली मिट्टी, थर्ड देखा हमने लाल जिसे पीली मिट्टी भी कहते हैं, और चौथा देखा हमने लेटेराइट मिट्टी, और पांचवा देखा मरुस्थलीय मिट्टी जो आपके सामने है, और छठा देखा हमने पर्वतीय मिट्टी। छठा क्या देखा? छठा तक हमने देख लिया क्या? पर्वतीय मिट्टी। चलिए अब 2 जो बच गए हैं उन्हें जानते हैं फ्रेंड्स। सातवां जो टाइप है फ्रेंड्स उसे कहते हैं लवणीय मिट्टी। क्या बोलते हैं? लवणीय मिट्टी। 7 हो गया लवणीय मिट्टी। और 8वां जो प्रकार है फ्रेंड्स और लास्ट है, इसे क्या बोलते हैं? पीट मिट्टी। क्या बोलते हैं? पीट मिट्टी। 7वां हो गया लवणीय मिट्टी। फ्रेंड्स मैं एक बात और बता दूं आपको, ये लवणीय मिट्टी जो 7वां था, लवणीय मिट्टी, इसे एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? क्षारीय मिट्टी। क्या? क्षारीय मिट्टी। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा सारी बातों को। ये जो था ये 7 टाइप का है जिसे लवणीय बोलते हैं, एक और नाम उसका क्या है? क्षारीय है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे मिट्टी के जो टाइप्स मैंने बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। चलो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट हो गया आपका जलोढ़ मिट्टी। क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टी। सेकेंड हो गया काली मिट्टी। थर्ड हो गया आपका लाल मिट्टी जिसे हम पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और चौथा हो गया आपका लेटेराइट मिट्टी, और पांचवा हो गया मरुस्थलीय मिट्टी, छठा हो गया पर्वतीय मिट्टी, और 7 जो है लवणीय मिट्टी जिसे हम एक और नाम क्षारीय मिट्टी के नाम से जानते हैं, और 8वां आपका हो गया फ्रेंड्स कौन सा? पीट मिट्टी। थैंक यू। मैं आपको एक बता दूं कि अगले क्लास में मैं आपको ये जो 8 टाइप्स बताए हैं मैंने उसे मैं अच्छे से पूरे डिटेल से बताऊंगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं को आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें,
लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।